आज मुझे भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं कैंटीन में चलूँ। बर्गर ऑर्डर किया था मैंने। बर्गर का वेट कर रही हूँ बैठी हुई, और बर्गर रेडी होने में टाइम था, तो मैं कुछ चीज़ें सोच रही थी। एंड पे मैं एक टॉपिक मैंने आज के लिए सोचा हुआ था, उस पर बात करूँगी। अभी तो मैं बाल सिर्फ इसलिए संवार रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए बात करती तो आप तक मेरी बातें बिल्कुल ना पहुँच पाती, बहुत ज़्यादा शोर आता। मेरा ऑर्डर रेडी हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर और क्या क्या मिलता है। जनाब, इस वक्त देखें यहाँ पर चाट और दही बड़े और इस तरह का सामान मौजूद है। यहाँ पर समोसा प्लेट बड़ी अच्छी मिलती है। अभी ऑलमोस्ट चीज़ें खाली हो चुकी हैं क्योंकि रात का टाइम है, तो सारे दिन में काफ़ी अच्छी सेल होती है इन लोगों की। अब मैं ब्रांडिंग तो नहीं करूँगी, सारी तफसील तो नहीं बताऊँगी। मेरा बर्गर आ चुका है, बर्गर नहीं दिखाना मैंने आपको, इन्हें पैक करवाया और मैं निकल के बाहर जा रही हूँ। रात के टाइम वैक्यू ट्रस्ट का कोई खूबसूरत नज़ारा है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है। और ये देखें, ये दरमियान में एक फाउंटेन बना हुआ है प्यारा सा। पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं आर्टिफिशियल लाइट्स में, और दिन दिन को भी अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त ये जो खूबसूरती है ना, इसकी बात ही कुछ और होती है। और मैं सामने भी देखूँ ना, कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ कैमरे की तरफ देखते देखते। खामोश वीडियो। अब ज़रा बाकी बातें सुने मेरी। जी जनाब, कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए मकसद की ज़रूरत होती है। जिस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए मकसद चाहिए होता है, उसी तरह बात करने के लिए कोई टॉपिक भी चाहिए होता है। बहुत दफ़ा होता है हंसी मजाक की बातें हो रही होती हैं, कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू नहीं हो रही होती। तो मैंने आज सोचा कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, कुछ हमारे क्लोज ब्लड रिलेशंस में होते हैं, हमारे बहन भाई, चचा, मामू, ताया, फुफ्फो, और कुछ हमारे पेरेंट्स के कज़न्स होते हैं, वो फिर हमारा सेकंड उनसे रिश्ता बन जाता है। कहा जाता है कि जी रिश्तेदारों की बड़ी अहमियत होती है आपकी ज़िंदगी में, बट आई बिलीव कि रिश्ते खून से ज़्यादा वो कीमती होते हैं जो ज़िंदगी में आपका साथ दें, आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका ख्याल रखें, आपको सपोर्ट करें, जिनको आपकी तकलीफ़ से फ़र्क पड़ता हो, ख़्वाह वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, चाहे वो आपके बहन भाई हों। अगर वो आपके साथ भी रहते हो, अगर उनको आपकी तकलीफ़ से तकलीफ़ ना पहुँचे तो वो रिश्ते बेकार होते हैं। फिर एक और बात बड़ी वियर्ड सी है कि बहुत सारे रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप की वजह से होते हैं। जब तक हमारे माँ बाप हयात होते हैं तो बातें और चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब माँ या बाप में से कोई एक नहीं रहता या दोनों नहीं रहते, तो फिर लोगों के रवैये और वो रिश्तेदार, वो सब बदल जाता है, वो चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती। अब मैंने जैसे कहा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो अगर मेरा कोई रिश्तेदार मेरा वीलॉग देखे तो उनको ज़रूर समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों कहा, क्या बात की, कैसे की। कि जब मेरे फादर ज़िंदा थे तो हमारे रिश्तेदार हमें डिफरेंट तरीके से डील करते थे, और जैसे ही मेरे फादर की आंखें बंद हुई तो उनका चेहलम गुजरने से पहले मैंने लोगों के रवैये बदलते हुए देखे, मैंने लोगों का बात करने का तरीका बदलते हुए देखा, मैंने लोगों की डीलिंग्स को मुख्तलिफ होते देखा। वो लोग जो मेरे फादर की ज़िंदगी में कभी जुर्रत नहीं करते थे कोई बात करने की, कोई तकाजा करने की, उनके मुंह में ज़बान आ गई। फिर हमने मेरी पूरी फैमिली में, नॉट ओनली मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैंने मेरी इमीडिएट फैमिली जो होती है आपकी, भाई, मदर, सब, हमने एक बड़ा लंबा ट्रांजिशन पीरियड गुजारा। चीज़ों को सेटल होने में वक्त लगता है जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू ज़रा डिफरेंट होती है। बहुत सी बहारें, बहुत सी खूबसूरती, बहुत से रिश्ते, बहुत सी आसाइशें, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो किसी एक इंसान से वाबस्ता होता है, और जब वो इंसान दुनिया में नहीं रहता तो आपको लगता है कि आपका जीने का तरीका बदल गया। आप वो नहीं रहे जो चंद साल पहले थे, या जो आपके ख़ानदान का सरबराह था उसके होते हुए आपकी जिम्मेदारियां नहीं होती, आपके लिए चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन जब हेड ऑफ फैमिली ना रहे, या वो बंदा जो ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को डील करता हो, आप तक पहुंचने से पहले चीज़ें उस तक आती हों, जब वो बंदा नहीं रहता, वो फिल्टर जब हट जाता है बीच में से, तो उस फिल्टर के हटने से बड़े जहरीले असरात आप तक पहुंचते हैं।
और वो असरात ऐसे होते हैं जो आपके जहन पे भी नक्श हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी पे भी नक्श हो जाते हैं। मेरे फादर के जाने के बाद जो बातें, जो चीज़ें, जो मराहिल हमने गुजारे, वो मेरा ख्याल है लाइफ टाइम लेसन है। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस ट्रांजिशन से गुजरते हैं, इस फेज से गुजरते हैं, और एक लंबा वक्त गुजरने के बाद आपको एहसास होता है कि बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो फेक होते हैं आपकी ज़िंदगी में। आपके साथ अच्छा सलूक, अच्छा रवैया, अच्छी डीलिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका ताल्लुक आपके पेरेंट्स से अच्छा होता है, या कोई हेजिटेशन होती है व्हाटसोएवर। लेकिन जो ही वो नहीं रहते तो फिर आपकी अहमियत भी आपके रिश्तेदारों की नज़र में नहीं रहती। अगर आपका जो हेड ऑफ फैमिली है वो चला गया तो आपकी वर्थ मल्टीप्लाई बाय 0 हो गई। तो ये आज का लेसन है। मेरी बातों पे ज़रूर सोचिएगा, और अगर आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाय बाय।